हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के प्रोग्राम में आप लोग सब लोग का स्वागत है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगं ललिता श्री विशाखान्विताचम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्वच्च कृपा सिन्धु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदं गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आइए हम लोग श्रीमद् भागवतम का प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति श्रीकृष्णताम्। नस्ते प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिको एकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मतशराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदयवृद्ध्यत्र कृतिविषु सुविदितात जना। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्यमृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद्भागवतम विषय वस्तु। अत्रे सर्गो विसर्ग च स्थानं पोषणम् उदया मन्वन्तरे ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। चतुश्लोकी भागवतम। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परं गुह्यं मे यद्विज्ञानं समन्वितं सरसं तदज्ञं च ज्ञानगदितं मया। यावानहं यथा भावो यद्रूपगुण कर्मक तथैव तत्त्वविज्ञानवस्तु ते मदनुम्रिया। अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यादसति शतपरं
पश्चादहं यदेतच्च योगशिशेषोषम् ऋते अर्था यत् प्रतीति नाप्रतीति चात्मनि तद्विधात्मनो मायां यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टाता प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासां तद्विजिज्ञासुनात्मनः अनन्यतेरेकाभ्यां यस्य सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समादिष्ट परमेन समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करेचित्। भगवान का स्वरूप दर्शन। एते च अंशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृदन्ति युगे युगे बरापीरं नटवर बपो करनयो करनिकारं विभद्रवास कनक कपीसं भजन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणुरदर्शुदया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीत कीर्ति नाम संकीर्तनम यश सर्वपापनाशनम प्रणामो दुख शमनस्ते तम नमामि हरि परम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 5वां अध्याय नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश सुन रहे थे। इसमें नारद मुनि व्यासदेव को उनकी त्रुटियों के बारे में अवगत कराते हुए बताते हुए कहते हैं कि तुमने जो सब कुछ लिखा है तो उसमें है कि लोग जो है सकार्मिक लोग जो है तो धर्म के नाम पर भी पाप कर्म करेंगे और उनके जो निषेध हैं उनकी भी परवाह नहीं करेंगे। तो अब उसके आगे कहते हुए कहते हैं त्वम आत्मना आत्मनाम अवेयमोगदृक परस्य पुंस परमात्मना कलामजं प्रजातं जगत शिवाय तत् महानुभाव अभ्युदय अधिगण्यताम। नारद जी कह रहे हैं व्यासदेव जी को कि तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्वान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से तुम वर्णन करो। तो तुम अब भगवान की भक्ति के लिए का वर्णन करो। और ये क्योंकि तुम्हारा जो अवतार है तुम भगवान के शक्त्यावेश अवतार हो और तुम ऐसे तो अजन्मा हो लेकिन अब यहाँ पृथ्वी पर तो जो तुम आए हो तो समस्त लोगों के कल्याणार्थ कल्याण करने के लिए ही तुम यहाँ पर आए हो। आगे कहते हैं इदम ही पुंस तपस श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तायो अभिच्युत अर्थ कवि भी निरूपता यत उत्तम श्लोक गुण अनुवर्णमम्। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या वेदाध्ययन यज्ञ दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान के दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। देखिए जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है विद्वान जन है उसका कहना है कि जो तपस्या या वेदाध्ययन या यज्ञ या दान या स्तुति जप इसका जो अचूक प्रयोजन है जो मूल उद्देश्य जो होता है
वो है उत्तम भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में ही जाकर वो समाप्त होता है, क्योंकि उसका समापन है जो भगवान की दिव्य लीलाओं के श्लोकों के रूप में, वर्णन के रूप में ही समाप्त होता है। आगे कहते हैं अहम पूरा अति विभवे अभवम मुनि दास्य तू कश्चाश्चन वेदिवादिना निरूपित बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राविशे निर्विचिताम्। हे मुनि, पिछले कल, अब नारद मुनि जो है अपना कहानी, जो अपना पूर्व जन्म की कहानी है उसको बताते हुए कहते हैं कि पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु में चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा टहल व्यक्तिगत सेवा किया करता था। देखिए भागवत सेवा का परिणाम देखिए, वो अपना उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, ते मई अपेत अखिल चापले अर्भके दान्ते अदृत किरण के अनुवर्तिनी चक्रु कृपाम यद्यपि तुल दर्शना शुश्रूष माने मुने अल्प भाषिनी। कहते यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की, बहुत कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। उच्छित लेपान अनुमोदित द्विजे सकृत अस्मा भुज्ये तत् अपास्त किल्बिष एवं प्रवतस्य विशुद्ध चेतसा तत् धर्मा एव आत्मरुचि प्रजायते। कहते हैं उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तत्र अनुअहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेण अश्रुनवम मनहराता श्रद्धाया में अनुपदम विष्णुवत प्रिय श्रवसी अंगमम अभवम वत रुचि। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रति क्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। तस्मिन् तदा लब्ध रुचे महामते प्रिय श्रवसी अस्खलिता मति मम यया अहम एतत् सत असत स्वमाया पस्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम परे। हे महामुनि, जो ही मुझे भगवान का स्वाद हुआ त्यों ही मेरी ध्यान भगवान का श्रवण करने के लिए प्रति अटल हो गया और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई, जो ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानता बस ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। आगे कहते हैं इथम शरत प्राविशिको ऋतु हरे वृष्णवत मे अनुसवम यस अमलम संकीर्तनमानम मुनिवि महा आत्मविभक्ति प्रवृता आत्मरज तम उपेहा।
इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तस एवं में अनुरक्तस्य प्रसृतस्य हत एन श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो गए चुके थे। मेरा हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को बस में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृष्टा से अनुगमन करता रहा था। कहते हैं ज्ञानम गुहेतम यत तत् साक्षात भगवता उदितम अन्विवोचना गमिष्यन्त कृपया दिन वत्सला। दिन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं, वो उनको दिया। येन एव अहम भगवत वासुदेवस्य वेदस माया अनुभावम अविदम येन गच्छन्ति तत् पदम। कहते हैं उस गूढ़ ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। एतत् संसूचितम ब्रह्मन् तापत्रय चिकीर्षितम यत ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित किया हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कि विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। कोई कष्ट और दुख का उपचार क्या है? तो कष्ट और दुख का उपचार यही है कि सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए, तो इससे कष्ट और दुख दूर हो जाएंगे। देखिए, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवा दे देता है, ठीक है, और भक्त के पास आते हैं तो भक्त यही कहता है कि अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दीजिए। देखिए, ये ऐसा दवा है, अचूक दवा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, अचूक है। हाँ, बहुत जल्दी, मतलब परमानेंट इलाज जो है, परमानेंट सॉल्यूशन देता है, क्षणिक नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन। अगर भगवान की सेवा में लगा देते हैं ना, तो सारा कष्ट और दुख है ना, उसका इलाज ऑटोमेटिक हो जाता है पूरे जन्म का। राजेश जी कह रहे हैं कि जन्मांतर का जो चक्कर जो चलते आ रहा है, आज और कल के बाद परसों होगा, ठीक है। कहते हैं लोग हमें जीवन भी चलाना है यहीं पे रहना है, ठीक है, तो यहाँ का भी जो कष्ट है ना, वो खत्म हो जाएगा। हरे कृष्णा। आमयो यस्र भूतानाम जायते येन सुब्रत तदेव
तदेव हि आमयं द्रव्यम न पुनाति चिकीर्षितम्। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या वैशेष विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो? कहते हैं क्या, जैसे विज्ञान में देखिए कि विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे वह रोग उत्पन्न हुआ हो। जैसे दूध के कारण अगर पेट खराब हो जाए तो दूध से को दही में परिणत करके उसको औषधि के रूप में दिया जाता है ना। तो वही समझाते हैं नारद मुनि व्यासदेव जी को और कहते हैं, एवं निर्नाम क्रिया योग सर्व संस्कृति हेतव ते एव आत्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। देखिए कहते हैं कि इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप, अगर सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित हो जाए तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन का कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। देखिए कर्म बंधन से मुक्ति ये कर्म की कुशलता है। कहते हैं ना कर्म को हम कैसे करें, ठीक है, कर्म को कैसे अच्छा करें। तो कर्म का अच्छा करने का मतलब वही है कि उसके बंधन में नहीं फंसना, ठीक है। और उसके बंधन जिसको कहते हैं निष्काम कर्म, तो निष्काम कर्म भगवान की सेवा में जब उसी कर्म को आप लगा देते हैं तो आप उसी जो कर्म का फल जो आपको बांधेगा उसका विनाशकर्ता बन जाता है। देखिए मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन अगर मिला है ना तो आपको एंट्री तो यहीं से लेनी है, ठीक है, एंट्री कर्म से ही लेनी है। कर्म को छोड़कर कोई सन्यासी नहीं बन सकता, बस कर्म से छोड़कर और पूर्णतः सन्यासी बनके वो आगे बढ़ सकता है। यत अत्र क्रियते कर्म भगवते परितोषणम ज्ञानम यत तत् अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अर्थात भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। कहने का मतलब कि भगवान को तुष्ट करने के लिए जो कार्य किया जाए उसको भक्ति योग कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्या उसी को कहते हैं भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति। और जो ज्ञान कहते हैं वो तो सहगामी कारक है। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया असकृत गृह्णान्ति गुण नामानि कृष्णस्य अनुस्मरति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। देखिए कि भगवान का गुण का स्मरण करना, आप एक एम्प्लॉयर के लिए कर्म करते हो तो दिन भर नौकरी के बारे में डिस्कस करते हो ना, रोग से इवन छुट्टी भी हो तो भी कंसर्न करते हो। तो इसी के लिए कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अगर आदेशानुसार कर्म करते हुए तो अगर उनके अनुसार कर्म करेंगे तो उनका स्मरण करेंगे। और मनुष्य निरंतर क्या करता है उनके नामों तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तो नौकरी करो ना भगवान कृष्ण। हरे कृष्ण। कहते हैं आगे, यत्र अत्र क्रियते कर्म भगवते परितोषणम ज्ञानम यत तत् अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। इसलिए सारा कर्म भगवान की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए और यही भक्ति योग और दिव्य प्रेमा भक्ति है और जिसे ज्ञान कहते हैं उसके सहगामी कारक है। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया असकृत
गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्त अनुस्मरन्ति च। और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय संकर्षणाय नमः च। देखिए इस श्लोक को याद हम लोग करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। साथ में बोलेंगे ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय संकर्षणाय अनिरुद्धाय संकर्षणाय नमः च। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा संकीर्तन सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमाना। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। ठीक है, इस पर वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। हरे कृष्णा। एवं स्वनिगमं ब्रह्मण अवेति मम अनुस्तिष्ठितम् अदात में ज्ञानम ऐश्वर्यम अस्वास्मिन् भावम च केशव। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का तथा अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वम अपि अदम्र श्रुत विश्रुतम विभो समापयते येन विदाम बुभूतिसितम प्रख्यायि दुखे मुहुः आर्दित आत्मनाम संक्लेश निर्वापनम कुसंति न अन्यथा। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वजनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही समान लोगों के कष्टों का भी शमन होगा। जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। हरे कृष्णा। कहते हैं कि अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो। व्यासदेव को उनका आदेश है कि उन भगवान के कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वजनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही समान लोगों के कष्टों का भी शमन होगा। जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है, किसी तरह का कोई इलाज नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत का उपदेश नामक पंचम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए हम लोग संकीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
चेतो दर्पण मार्जनम भवमादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मसंपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमेदृशं याजनि नानुरागा नादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तने सदा हरि न जन्म न धनम न सुंदरीं कवितां वा जगदीशिकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति अहेतुकी त्वयि अयि नंद तनुज किंकरं पतितं मां विस्मे बमाबुधो कृपया तव पाद पंकजं स्थित धूलि सदृश विचिन्ताय नयनं गलदश्रुधारया बदनं गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निशं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवासायितं शून्यायितं जगत् सर्वे गोविन्द विरहे मे आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टु मामादर्शनां मर्मतां करोति वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथ तु सैव न पर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। आइए अब हम आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। हरे ग्रंथि मुक्ति संदेह पंचम देव निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरिदास यही, जय मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पावन को पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने वाला। ये सुखकर्णी है दुखकर्णी है, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल बाबे तांडे बोल, कन मार्ग दिखाने वाला, बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, सबकी महिमा की आरती। पापियों को माफ से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को माफ से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को माफ से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल का जो संडे का जो प्रोग्राम है, वो कल सुबह 8 बजे से भगवत गीता का बच्चों का प्रोग्राम होगा, 8 से 9, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि भगवत गीता का अवलोकन है जिसको कंप्लीट किया जाए। उसके बाद हम लोग अगले संडे से जो रेगुलर क्लास जैसे होती है उस तरह ही आप लोग को जूम पे सारे बच्चों को हम लोग पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद जूम पर ही आप लोगों का क्लास होगा। तो इसके साथ ही हम लोग फिर रेगुलर क्लास जैसे हमारा चल रहा है, गीता का सार अभी चल रहा है, 20 श्लोक हो गए थे उसमें, उसका 21वां श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे उसमें आगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।